जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल वीटी क्लासेस में। हम लोग आज से अपना एक नया जो क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो होगी स्टैटिक जीके की, जो कि एसएससी या ऑल अदर इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे पिछले कुछ सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आने की संभावनाएं हैं। तो उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके आज का पहला क्वेश्चन। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और कुशल क्या हैं? तो यहाँ पे सुधा चंद्रन की बात कर रहा है, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और कुशल क्या है। तो यहाँ पे हम बता दें, ये पूछ रहा है कि जो हमारे देश में मतलब कह सकते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसकी कुल संख्या 8 है, उसमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है इन चारों में से सुधा चंद्रन किससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे ही आसान से सवाल होते हैं इसके स्टैटिक जीके से, जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं और बहुत ही ज़्यादा वेटेज इसका एग्जाम में होता भी है। तो ध्यान रहे, और अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, पढ़ने की कोई बुक आप परचेज कर लीजिए, वहाँ से याद कर लीजिए, या हम लगातार आपके लिए सीरीज़ तो ज़रूर लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने की संभावनाएँ हैं, तो उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार हमसे बने रहिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में क्या प्राप्त किया था? अर्थात यहाँ पे इन्होंने नृत्य श्रोमणी, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कथक गुरु शोभना नारायण। हम आपको कुछ चीज़ें भी क्लियर कर दें पहले। पहली बात तो ये, जो शोभना नारायण है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये कथक गुरु हैं शोभना नारायण। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन के तौर पर है। आपको दूसरा जो याद रखना है, शोभना नारायण को पद्म, जो भी अभी हम बात करेंगे क्या मिला है, वो कब मिला था। तो यहाँ पे हो सकता है अगली बार आपको ये पूछ ले कि शोभना नारायण को जो ये पुरस्कार है वो कब दिया गया था, तो वो उसको भी याद रखना है आप लोगों को। 1992। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए और इसका जो आंसर हो जाएगा वो पद्मश्री हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा पद्मश्री। तो शोभना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता दूं कि शोभना नारायण जो है सबसे कम उम्र में, आप लोग नोट करते भी चलिएगा, सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली पद्मश्री महिला, मतलब पद्मश्री जो सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले हैं वो शोभना नारायण है। समझ में आ गई बात? हमारी बात आप समझ रहे होंगे। जो सबसे कम उम्र में पद्मश्री अगर किसी को मिला है, पूछा जाए क्वेश्चन, तो भी शोभना नारायण होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कथकली के सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी। यह एकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसी विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दिया गया है कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली महिला थी, तो कथकली की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसके बारे में आपको एक बात और जो बता दें, हमको लगता है आपको बताना चाहिए कि ये जो हैं वो भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं। आप कहेंगे तो हम कैसे पता होगा? देखिए, जब इन्होंने जैसे मान लीजिए अगर कल को नाम दे दे कि मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है, तो वो या तो ऑप्शन में कथकली देगा या तो ऑप्शन में भरतनाट्यम में देगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो ए बी करके वो पूछेगा। और दूसरा बता दें, ये मृणालिनी साराभाई वही हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जी की पत्नी है। समझ आई बात? चलिए, कुछ बातें रही, हमने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पे बताना है ठुमरी गायकी अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें पूरब से मृदु और गंभीर, पंजाब में अत्यधिक चपल, ये दोनों ही आप मेल खाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? देखिए, यही मैं कह रहा था, जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उसमें सांस्कृतिक उत्सव हो गए, वाद्य यंत्र हो गए,
या आप कह लीजिए कोई भी महोत्सव हो गया, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये जो सांस्कृतिक उत्सव है तिरुवातिरे, ये केरल से संबंधित है। केरल, अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये सांस्कृतिक उत्सव हो गया, केरल से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नुपुर आर्ट्स के की कलात्मक निर्देशक दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा स्मिता वडनेरकर। देखिए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है? हम ऐसी सीरीज जो है लगातार इस स्टैटिक जीके के पार्ट पे जरूर लाने वाले हैं। आप लोगों के लिए कंटिन्यू ये क्लास रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज ये किसके कालिका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आपको मैं बता दूं बन सकता है कि पंडित बिरजू महाराज किस जो है नृत्य से संबंधित हैं, नर्तक कौन से नर्तक से हैं, मतलब नृत्य से संबंध रखते हैं क्योंकि नर्तक कहलाएंगे। तो कथक से यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि कथक कहाँ से, मतलब कथक कहाँ से है, कथक जो है कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो ये यहाँ पे आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन आज का। अब इस पे आंसर पे आते हैं। तो जो है पंडित बिरजू महाराज जी जो कि लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो ये तो स्टैटिक पार्ट का है, बट यहाँ पे थोड़ा सा करंट की बात हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ये करंट में पूछा गया है। जब एक पेपर बना था जिस वर्ष आया था, तो ये करंट का क्वेश्चन बन गया था कि पंडवानी संगीत के जो प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई है उनको किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? तो ये 2019 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे बड़ी पहले यहाँ पे एक बात मैं रिकॉल करा दूं कि जो ये तीजन बाई हैं, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तीजन बाई किस प्रसिद्ध कहाँ की कला किससे संबंधित रखती हैं? तो वो पंडवानी संगीत से। ठीक है, बस यही एक बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सारंगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे बात करें तबला की, तो तबला में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे एक बहुत ही ज़्यादा जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं। दूसरा नाम हो गया अल्लाह रखा खां। ये दो नाम हो गए, बाकी बहुत सारे नाम हैं जो मतलब कह सकते हैं अनोखे लाल मिश्रा जी हो गए, पंडित जसराज जी हो गए, बहुत सारे नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है तबला में। लेकिन यहाँ पे ये आपको जो याद रखना चाहिए वो जाकिर हुसैन। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण या पद्म भूषण कब मिला था? तो मैं आपको बता दूं, पद्म जो भूषण था, विभूषण, वो लेटेस्ट दिया गया है 2023 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं बांसुरी। बांसुरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो बहुत कह सकते हैं कि इसके बहुत ही प्रसिद्ध जो कलाकार हैं इस वाद्य यंत्र के, बांसुरी के, उसमें एक नाम बहुत ज़्यादा जो है हरि प्रसाद चौरसिया, आपको याद रखना है। हरि प्रसाद चौरसिया, ये नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो हम एक ही कर रहे हैं, लेकिन देख रहे होंगे आप कि हम क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो जाने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पे बात कर रहा रोंगाली बिहू, तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। हम कहते हैं असम का ये जो है एक त्यौहार जो है रोंगाली बिहू, यहाँ पे इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो ये है कि इसमें 3 प्रकार के बिहू जो है, सब पहली बात हम ये बात करें, बिहू जो है बिहू के अंदर भी 3 प्रकार के हैं। जैसे बोहाग बिहू हो गया, ये तो रोंगाली बिहू हो गया। इसी प्रकार से इसकी बात कर रहा है कि ये किस महीने में मनाया जाता है।
तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है, ध्यान रहे। और ये मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, असम से ही रिलेटेड है। जैसे बिहू तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने आपकी चर्चा करी बोहाग बिहू। देखिए आप लोग सुनते जाइएगा, लिखने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बोहाग बिहू जो है ये भी अप्रैल में के महीने में मनाया जाता है, लेकिन ये यहाँ के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछे असम के जो है नववर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो बोहाग बिहू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? कुल मिला के बताना यही है कि जो बड़े गुलाम अली खान जी हैं वो किस घराने से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे ये पटियाला घराने से, कसूर पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे एक दो नाम और जो पटियाला में है, जैसे हम पटियाला में बात करें तो बेगम अख्तर जी हैं और मुनव्वर अली हैं। ये दो तीन नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। इसी प्रकार से अगर घराने की बात करें तो जैसे बनारस घराना हो गया, आगरा घराना हो गया, किराना घराना हो गया, पटियाला तो मैंने आपको बता ही दिया। इसी प्रकार से दिल्ली घराना हो गया। तो आपको कुछ घराने जो हैं उनके नाम उनके अंदर जो हैं उनको याद कर लेना चाहिए, ताकि हम ये जो आपके लिए सीरीज लिख रहा है इसमें पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे नाम यहाँ से याद हो जाने वाले हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है, सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम एस शुभलक्ष्मी जी जो हैं, इनको जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तो मिला ही है। यहाँ पे बात किया है प्रथम भारतीय संगीतकार, तो प्रथम भारतीय संगीतकार है एम एस शुभलक्ष्मी, जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आज का हमारा लास्ट आखिरी क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा खारची पूजा। खारची पूजा ये जो है त्रिपुरा से है। अगर बिहू की बात करें तो अभी मैंने बताया ये असम से है। इसी प्रकार से देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें बार बार जब पढ़ेंगे याद हो जाएंगी, तो ज़्यादा क्या कहते हैं भागने की इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे याद होती जाएंगी, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अंत में कमेंट करके पूछिएगा, आपके कोई सवाल रह गए हों तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी और भी वीडियोज़ प्राप्त हो सकें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक